हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ नवल किशोर। कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ होम लोन के क्या क्या टैक्स बेनिफिट हो सकते हैं। यानी कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर आप होम लोन से कौन कौन से टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ आप ये जानेंगे कि होम लोन होने के बाद आप कितने अमाउंट तक का टैक्स सेव कर सकते हैं अपना। तो ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो को, बड़ी ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। एंड अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो ज़रूर जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी जितने भी लेटेस्ट वीडियोस हैं इन फ्यूचर आने वाली उनके नोटिफिकेशन मिलते रहे आपको सबसे पहले। जी हाँ दोस्तों, मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपनी पोस्ट करूँ एंड आपको उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बस जुड़े रहिएगा चैनल के साथ एंड बने रहिएगा मेरे साथ पूरी वीडियो में आज की। एंड जानेंगे टैक्स बेनिफिट होम लोन के रिगार्डिंग पूरा। एंड इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या कहता है होम लोन को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। एंड आई होप ज़रूर आपने भी सुना होगा कि आपकी फैमिली में कितने ही जो आपके पेरेंट्स हैं या फिर आपके जो रिलेटिव्स हैं, कहीं ना कहीं ज़रूर किसी ना किसी पर्सन के पास होम लोन होगा एंड वो पिछले 10-20 सालों या 15 सालों या 8 सालों से अपनी लोन की ईएमआई भरते आ रहे हैं। एंड अभी तक भी जो लोन है वो चलते ही आ रहा है। तो होम लोन की आपको आई होप ये कुछ ऐसी बातें ज़रूर आपने सुनी होंगी, बट आज की हम इस वीडियो में हम सिर्फ स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं कि क्या क्या अगर आपके सर पे होम लोन है तो आप कौन कौन से टैक्स बेनिफिट है जो क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, इनकम टैक्स एक्ट 1961 स्पेसिफिकली ये कहता है कि आपने अगर होम लोन ले रखा है, सबसे पहले तो आपका जो लोन है वो एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से होना चाहिए। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर से मेरा यहाँ पर क्या मतलब है कि आपका जो भी लोन है वो किसी बैंक से हो चलेगा, बैंक यानी प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक दोनों चलेंगे। एंड किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हो, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, आपका लोन है एक्सेप्टेड है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। बट इनकम टैक्स एक्ट ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता। मान लीजिए आपने जो होम लोन लिया वो किसी अपने दोस्त से ले लिया, किसी पड़ोसी से ले लिया एंड आप तब अपना घर बना रहे हैं, तो ये जो भी लोन होंगे आपके दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार, ये लोन पे जो भी आप अपना इंस्टॉलमेंट देंगे ये एक्सेप्टेड नहीं है। यानी कि आप इससे अपना कभी भी टैक्स बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो पहली जो बात है वो आपको हमेशा याद रखने की, आपका जो लोन है वो एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से होना चाहिए। देन देखिए, मैं बात करता हूँ, देखिए जो भी आपने लोन लिया होगा उस पर आप इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, ईएमआई दैट इज़ इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। तो उसमें होगा क्या कि जो भी इंस्टॉलमेंट होगी उसमें कुछ पोर्शन प्रिंसिपल का होगा एंड कुछ पोर्शन इंटरेस्ट का होगा। तो दोनों ही पोर्शन की जो मैंने बात करी है बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट अलग अलग सेक्शन के अंदर प्रिंसिपल की डिडक्शन देता है और अलग सेक्शन के अंदर इंटरेस्ट की डिडक्शन देता है। यानी कि जो भी आपने पैसा पे करा है ईएमआई के अंदर, दोनों से आप टैक्स सेव कर सकते हैं। अब एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 हमेशा ये कहता है कि जो आपने लोन लिया है होम लोन, वो आपने घर बनाने के लिए लिया होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए लिया होना चाहिए। एंड एक बात हमेशा आप याद रखिएगा कि जो लोन है, मतलब जो भी आपने होम लोन लिया है, तो अब वो जो घर की बात हो रही है, या तो आप उस घर में खुद रहते होंगे यानी कि वो घर क्या होगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड, या फिर आपने वो घर क्या कर रखा होगा, लेट आउट यानी कि किसी को रेंट पे दे दिया होगा। तो ये दोनों बातें इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि जो अमाउंट ऑफ डिडक्शन है वो यहाँ पर डिपेंड करती हैं या कि आपका जो घर है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है या फिर लेट आउट है। अब देखिए, अगर तो सबसे पहले तो जो भी आपने इंस्टॉलमेंट दी है उसमें जो भी आपका प्रिंसिपल पोर्शन होने वाला है, यानी कि जो भी आपने इंस्टॉलमेंट भरी, मान लीजिए आपने लोन लिया 1 लाख का, उसमें से 50,000 की आप लोन लिया आपने 1 लाख का और आपकी हर महीने की जो इंस्टॉलमेंट है वो 5,000 रुपये है। तो 5,000 रुपये के अंदर जो भी आपका प्रिंसिपल पोर्शन होगा वो आपको जो अलाउ होगा वो 80C के अंदर आप उसका बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। यानी कि आपने जितना भी प्रिंसिपल पोर्शन पे किया है इंस्टॉलमेंट के अंदर वो आप 80C के अंदर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं उसकी। एंड 80C से मैं आपको बता दूं, मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक 80C की पूरी जो भी लिस्ट ऑफ डिडक्शंस है उसके ऊपर एक वीडियो बना के इसी चैनल पर अपलोडेड कर रखी है। तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा 80C के रिगार्डिंग, उससे आपको 80C की काफ़ी अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। एंड 80C की वीडियो देखने के बाद आप ऑलमोस्ट 1.5 लाख तक का टैक्स सेव कर सकते हैं। तो आप वो वीडियो बिल्कुल ज़रूर देखिएगा। एंड अब बात कर लेते हैं, देखिए 80C के अंदर होम लोन का जो प्रिंसिपल पोर्शन है वो भी अलाउड होता है। ये बात मैंने उस वीडियो के अंदर भी ज़रूर बताई थी एंड इस वीडियो के अंदर भी आपको बता देता हूँ कि 80C के अंदर होम लोन में जो भी अपने प्रिंसिपल पोर्शन पे करा होता है अपनी इंस्टॉलमेंट का, वो आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। एंड अब देखिए, जो भी इंटरेस्ट पोर्शन है यानी कि जो लोन था उस पर जो भी इंटरेस्ट जा रहा है उसका जो भी अमाउंट है वो आप पहली बात तो 80C के अंदर क्लेम नहीं करेंगे। एंड दूसरी बात, जो होम लोन का जो इंटरेस्ट है वो आप क्लेम करते हैं अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन बी, ये याद रखिएगा 24 के अंदर। टेक्निकलिटीज याद ना भी रहे तो भी चलेगा, बट एक आपको बेसिक फ़र्क पता होना चाहिए कि जो होम लोन है उसका जो प्रिंसिपल है वो 80C के अंदर है, जो इंटरेस्ट है वो 24 सेक्शन के अंदर है।
अब देखिए इंटरेस्ट जो होगा उसका जो अमाउंट है वो डिपेंड करता है कि आपका जो होम है, मतलब जो भी आपका हाउस है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है या फिर लेट आउट है, यानी कि आप या उसमें खुद रह रहे हैं या फिर वो आपने उसको रेंट पे दे रखा है। अगर तो आप उस हाउस में खुद रह रहे हैं, यानी कि आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, तो उसकी एक लिमिट लगा दी है गवर्नमेंट ने कि आपका जो भी इंटरेस्ट है वो 2 लाख से ऊपर नहीं जाएगा, यानी कि आपको 2 लाख से ऊपर तक की डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो मान लेते हैं अगर आपने कोई लोन लिया 1-2 करोड़ या 50 करोड़ का, उस पर आपका जो EMI है वही 1-2 करोड़ की जा रही है, तो उस पर जो भी इंटरेस्ट पोर्शन है वो 2 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए, 2 करोड़ से नीचे तक का आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो आप अपने इंटरेस्ट की डिडक्शन 24 सबसेक्शन बी के अंदर क्लेम कर सकते हैं। बट शर्त यह है कि आपका जो लोन है वो 5 साल के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी कि आपका जो घर है वो एटलीस्ट 5 साल के अंदर कंप्लीट हो, या फिर आपका लोन 5 साल से पहले रीपे हो जाए। ये दोनों चीज़ में से कोई भी एक चीज़ पहले हो जानी चाहिए, ये आपको ज़रूर याद रखना है। और कोई भी अगर एक चीज़ कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो आपकी जो लिमिट है वो 30,000 हो जाएगी 2 लाख से। ये बात आप ज़रूर याद रखिएगा। एंड अभी भी अगर आपको समझ नहीं आया है तो मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। देखिए, आपका जो लोन है उस पर जो इंटरेस्ट है उसको ऐसे याद रखिएगा कि अगर आप खुद रह रहे हैं उसके घर के अंदर, तो आपकी जो लिमिट है इंटरेस्ट की वो कम है, दैट इज़ 2 लाख तक की रहेगी मैक्सिमम। और वो भी तब जब आपने घर अपना 5 साल के अंदर बनवा लिया, जब से आपने लोन लिया तब तक, या फिर आपका जो लोन है वो 5 साल से पहले रीपे हो जाए। ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पहले फुलफिल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा आपका। लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट है इंटरेस्ट की वो 2 लाख ही रहेगी बस, कि होम लोन का जो भी इंटरेस्ट है वो 2 लाख से ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने जो लोन लिया उस घर में आप उस घर को आपने रेंट पे दे रखा है, तब आपका जो भी इंटरेस्ट है उसकी कोई भी लिमिट नहीं होने वाली है। अगर आपका घर जो है वो लेट आउट है, तो अगर आपने घर किराए पे दे रखा है तो उस पर अगर आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं अपने होम लोन की, तो उसमें जो भी इंटरेस्ट पोर्शन है वो कितना भी हो कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरा का पूरा अलाउड हो जाएगा, आप उसके पूरे के पूरी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही अमेजिंग बात है दोस्तों, ये हमेशा याद रखिएगा कि होम लोन जो है एक बहुत ही अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट है आपका टैक्स सेव करने का। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप होम लोन जाकर अभी ले लें, ऐसा नहीं है, अगर आपको नीड है तो ज़रूर लें। बट अब ऑब्वियसली जिन लोगों के ऊपर भी होम लोन है तो वो अपना टैक्स सेव कर सकते हैं होम लोन होने के बाद, तो क्यों ना करें। तो वो एक इनकम टैक्स एक्ट ने यहाँ पर आपको बेनिफिट दे दिया है। तो आई होप ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हैं होम लोन के रिगार्डिंग। मैं आपको एक क्विक एनालिसिस दोबारा करा देता हूँ होम लोन का। आप हमेशा याद रखिएगा कि होम लोन का जो भी प्रिंसिपल पोर्शन है वो आपको अंडर सेक्शन 80C के अंदर अलाउड मिल जाएगा। एंड 80C की लिमिट आपको हमेशा याद रखनी 1.5 लाख है, और 1.5 लाख भी कैसे है ये भी याद रखिएगा, वो वीडियो जरूर देखिएगा 1.5 लाख वाली। एंड जो भी प्रिंसिपल के बाद इंटरेस्ट जो पोर्शन है आपका होम लोन के अंदर वो आपको अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन बी के अंदर मिल जाएगा। अब जो इंटरेस्ट है वो डिपेंड करता है आपका जो घर है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है या फिर लेट आउट है। अगर तो सेल्फ ऑक्यूपाइड रहेगा तो 2 लाख तक की लिमिट है, और अगर रेंट पे रहा है यानी कि हमने किराए पे दे रखा है तो आपके इंटरेस्ट की कोई भी लिमिट नहीं होगी। तो ये दोनों बातें आपको ज़रूर याद रहेंगी। एंड ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। एंड आपके जो कुछ भी विचार हो इस वीडियो को लेकर वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। एंड साथ ही साथ अगर आप ऐसी वीडियो और भी चाहते हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड तो वो भी मुझे लिख कर बता दीजिएगा। And in the last, I can only say that stay connected with this channel, and till then keep learning, keep growing. Bye bye.